हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ वैंड्स, फायर, एट ऑफ व्हील्स, और साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन काफी ज्यादा आज बिजी शेड्यूल में फंसे हुए हैं, जैसे ये मन लगा के कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सिर के ऊपर कई सारे पेटिकल्स रस्सी से बंधे हुए हैं, जो बताते हैं कि इस पर्सन को जिम्मेदारियों का कहीं ना कहीं एहसास है कि उनके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिस वजह से ये चाहते हुए भी शायद फुर्सत नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। तो आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन आपसे मिलना ही नहीं चाहते या फिर आपके लिए उनके पास वक्त नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड तो यही बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ के तले ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एस ऑफ व्हील्स का कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि जो भी ये हार्ड वर्क कर रहे हैं उससे उनको वो फल मिले जिस फल की उनको चाहत है। यहाँ पे एक बुल दिखाई दे रहा है जो बताता है कि जैसे हार्ड वर्किंग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, जैसे खेतों में इनकी मेहनत का कोई जवाब ही नहीं होता, वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि जितना स्ट्रगल वो कर रहे हैं उससे उनका ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो रास्ता है, ये जो चाहत है वो पूरी ज़रूर होगी। तो मेहनत करने से गिव अप नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोचते हुए भी इंतज़ार कर रहे हैं उस न्यू बिगिनिंग का, या फिर अपने दिल की किसी ऐसी विश की पूरी होने का जिस विश को काफ़ी ज़्यादा ये पूरे होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सन का कार्ड है जो बताता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ने की इनकी चाहत तो है, जैसे ये खुशी से इस घोड़े पे सवार होकर आगे दौड़ता हुआ चला जा रहा है। ये रेड कलर का स्कार्फ बताता है कि पैशनेट फीलिंग्स है, मतलब प्यार के रास्ते में आगे बढ़ने की चाहत तो है, और इनको पता है कि इनको आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में क्या मिलने वाला है। तो क्लैरिटी इस पर्सन के पास नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको पूरी तरीके से अंदाज़ा है कि किस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अगर मेहनत भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी जो वजह है वो भी इनके सामने क्लियर है। अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। अपनी तरफ से इस रिश्ते में बेस्ट देने की इनकी कोशिश है। हमेशा से शायद आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया है, और इस बार ये पर्सन नहीं चाहते कि ये कहीं पे भी अपनी तरफ से थोड़ा आपके प्यार में कम पड़े। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं अपने आप को साबित करना भी चाहते हैं, और जैसे यहाँ पे शॉर्ट का नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है जो बताता है कि शायद कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। सेवन ऑफ हैंड्स का फायर साइन का कार्ड है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आगे रास्ते में कई सारी मुसीबतें हैं, जैसे यहाँ पे 3 वुल्फ हमें दिखाई दे रहे हैं, फिर भी ये पर्सन बाउंड्रीज क्रॉस करके आगे बढ़ने की चाहत में है कि कोई बात नहीं, मैं सामना कर लूँगा, या फिर अब ऐसी मुसीबतें मुझे डरा नहीं सकती। तो आप कह सकते हैं कि बाउंड्रीज तोड़ के भी आगे बढ़ने की इनकी चाहत है, और कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना भी ये कर रहे हैं या कर चुके हैं और आगे भी करने के लिए तैयार हैं। फाइनल कार्ड है डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। फिलहाल ये कंट्रोल इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे 8 ऑफ व्हील्स का कार्ड पहले ही हमने देखा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फिर घर की, करियर की, कुछ फाइनेंशियल बातों की अगर जिम्मेदारी इनके ऊपर है, कुछ ऐसा स्ट्रगल उनका चल रहा है, तो वो स्ट्रगल उनको और ज़्यादा तड़पा रहा है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अंदर से काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है इनका रियल प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये बहुत जल्द में भी आपके सामने कुछ बातें रिवील कर सकते हैं। अगर ये
कुछ बातें शेयर करने के बारे में सोचे तो। लेकिन फ़िलहाल अगर ये थोड़ा-सा आपसे कुछ बातें शेयर नहीं कर रहे तो उसके पीछे वजह यही है कि इनका अपनी ज़िंदगी का जो स्ट्रगल है वो काफ़ी ज़्यादा इनका इम्तिहान ले रहा है। आर यू अ स्लेव टू टेक्नोलॉजी? आर यू बीइंग बॉम्बर्ड बाय टू मैनी इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेंसीज? तो यहाँ पे ये पर्सन कामकाज में भी शायद काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं और कुछ लोगों के साथ तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको ऑनलाइन भी आपके पर्सन दिखते हैं और मे बी आप उस वजह से परेशान होते हैं, लेकिन इनका शायद नेटवर्किंग का काम चल रहा है या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इनको थोड़ा-सा लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन ये खुशी से बिल्कुल भी नहीं हो रहे। मतलब कई बार कुछ ऐसी बातें होती है कि फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में इंसान अलग लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे बातचीत करता है और लव लाइफ को लेके तो किसी खास से ही बातें होती है, वो किसी और से शेयरिंग नहीं होता। तो आपको भी अगर फिक्र हो रही है कि ऑनलाइन दिख रहे हैं और आपसे बातें नहीं हो रही तो उसके पीछे शायद इनका स्ट्रगल ही है। आर यू लैकिंग कॉन्फिडेंस? व्हाट डू यू फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट अबाउट योरसेल्फ? कुछ ना कुछ बातें हैं जो इनके मन में इनको सता रही है, जिन चीज़ों को ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मतलब कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अगर इनको वो फल नहीं मिल रहा या फिर कहाँ पे कुछ गलती हो गई ये समझ में नहीं आ रही, तो अपने आप को थोड़ा-सा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर नए तरीके से अगर दोबारा सब शुरू करना है तो उसके लिए भी अपने आप को साबित करना चाहते हैं। आर यू ग्रीविंग टू लॉस ऑफ समथिंग और समवन? तो किसी को खोने से ये डर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि ऐसे ख्याल इनके मन में आए। शायद घर में कोई स्ट्रगल चल रहा है, किसी के थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनकी तबीयत की वजह से इनको फिक्र हो रही है, ये भी हो सकता है। कोई दादी नानी ऐसा भी कोई बुजुर्ग इंसान हो सकता है जिसके हेल्थ इश्यूज भी इनको सता रहे हैं। आर यू एम्बार्किंग ऑन अ न्यू वेंचर? डू यू विश टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी? 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन जल्द से जल्द चाहते हैं अपने आप को सिक्योर करना, और ऐसे में अगर घर के कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं जहाँ पे फाइनेंशियल बातों को लेके इनको फिक्र हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इन बातों को लेके क्या क्या ख्याल चल रहे होंगे उनके दिलो दिमाग में। आर यू हैविंग इमोशनल अपसेट्स? आर यू एबल टू स्वैलो व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ? कुछ बातें हैं जो इनको हद से ज़्यादा इमोशनली अपसेट कर रही है, कुछ बातें ये दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे होता है कि हमारे सामने अगर कुछ ऐसे बदतर हालात आ जाए जिनका सामना करते हुए हम अपने आप को समझा तो रहे हैं कि हम उनसे डील कर लेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाला है, ऐसा नहीं। ये जब हमें एहसास हो जाता है तो ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इनके सामने भी शायद कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं। आर यू होल्डिंग बैक समथिंग यू नीड टू से? तो कुछ तो बातें हैं जो ये तड़प रहे हैं आपसे कहने के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रोक रहे हैं कि फ़िलहाल शायद उनको सही वक्त नहीं लग रहा आपके सामने वो बातें रखने का या फिर उन बातों को लेके आपसे कुछ बातचीत करने का। मे बी इसलिए ये अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा रोक रहे हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन ज़रूर तड़प रहा है आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये आपको कुछ क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। मानसिक रूप से टूटना, अगर हालात इनके अगेंस्ट है और ज़िंदगी इनका इम्तिहान ले रही है तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, इनका दिल काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है। इनको शायद फ़िलहाल आपकी सहायता की ज़रूरत है। इनको लग रहा है कि मे बी आपका बैकिंग अगर उनको मिल जाता है, थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट इनको मिल जाता है, तो शायद ये आसानी से डील कर पाएंगे कुछ चीज़ों को। लेकिन हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें हैं जिनका सामना इनको करना पड़ रहा है, फैमिली भी हो सकती है या फिर हालात कंप्लीट इनके अगेंस्ट है। काफ़ी ज़्यादा फिक्र में है ये पर्सन, एंग्जाइटी हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा। और ऐसी हालत में कोई भी इंसान जो नॉर्मल होता है, हर किसी के बारे में सोचने वाला होता है, उसको फिक्र होती है, वैसे ही इनको भी फिक्र हो रही है। भरोसा रखने वाला यानी कि उनको पता है कि वो आपके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं भी हो रही तो भी उनको यकीन है कि आपको उनके भरोसा है कि ज़रूर कुछ चीज़ें होगी जिस वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल उनके सामने शायद ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं हैं, मतलब कुछ गिने चुने ही रास्ते हैं जिनके ज़रिए इनको आगे बढ़ना पड़ रहा है, और वो भी काफ़ी ज़्यादा इनका
इम्तिहान ले रहे हैं। और फाइनल कार्ड है इंटेलिजेंट, अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद दिल की बातों में आते हैं तो और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और जैसे कई बार होता है कि हालात जब हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं तो दिमाग से काम लेना पड़ता है, कुछ न कुछ आइडिया लगा के कैसे हम उस रास्ते से बच के अपने मंजिल तक पहुँचे, ये हर कोई सोचता है या सोचने की कोशिश करता है। वैसे ही ये भी पर्सन अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो भी मुसीबतें हैं वो और ज़्यादा इनका रास्ता रोके। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।